नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हमेशा ही ऐसे विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसी ही जानकारी प्रदान करेंगे जो निश्चित रूप से आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगी। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी को लेकर, अंकशास्त्र को लेकर कि आखिर अंकशास्त्र क्या है, किस तरह से ये हमारी लाइफ में वर्क करता है और भी बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट आरती मिश्रा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे बहुत सारी चर्चा करूंगी अंकशास्त्र को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब आपने ये सोचा तो ऐसे में आपने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मैं बेसिकली भुवनेश्वर से बिलोंग करती हूँ, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। बचपन से ही मुझे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट रहती थी, पर उसकी साइंटिफिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहती थी। इसी रीज़न से मैंने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया और मुझे बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस में न्यूमरोलॉजी पढ़ने का मौका मिला। तो बिल्कुल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आपने जो है ये शिक्षा प्राप्त की है। हाँ। कैसी शिक्षा वहाँ पे आपको प्राप्त हुई और कैसे वहाँ पे आपका ये रहा सफ़र? ये सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा। वहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मैंने ऑनलाइन कोर्स करी, पर मुझे ऐसा महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं घर से बैठ के क्लासेस कर रही हूँ। वो बहुत ही केयरफुली एक एक स्टूडेंट्स को केयरफुली पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में सुन के। तो दर्शकों, यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं, जहां से आप भी शिक्षा प्राप्त करके ज्योतिष शास्त्र में जो है विद्या प्राप्त कर सकते हैं और अपने सफ़र को अच्छा कर सकते हैं, जीवन के इस सफ़र को। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर मैम से चर्चा करते हैं। मैम, जैसे कि आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि आखिर अंक शास्त्र है क्या, किस तरह से ये हमारी लाइफ में जो है वर्क करता है? अंक शास्त्र, जिसे हम न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, तो अंक शास्त्र, अंक ब्रह्म है, अंक आधार है, अंक व्यापार है, अंक अनादि है, अंक अनंत है, अंक से ही गूंजता दिगंत है। न्यूमरोलॉजी एक पार्ट है ऑकल्ट साइंस की, जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी लॉजिक बेस्ड साइंस होती है। लॉजिक बेस्ड साइंस क्यों? क्योंकि हम नंबर्स की मदद से, उनके बर्थ डेट में आए हुए नंबर्स की मदद से उनके बारे में हम जान सकते हैं और साथ ही साथ उसे हम चेक भी कर सकते हैं। और आगे मैं कहना जरूर चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी की मदद से एक व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, दैट इज अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में भी जान सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लग जाए तो डेफिनेटली वो अपने आगे की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकता है। न्यूमरोलॉजी आगे भी बहुत मदद करती है, जैसे आपके फेवरेबल कलर्स, लकी नंबर्स और साथ ही साथ कंपैटिबल नंबर्स भी बताते हैं, जिससे हेल्प होती है मैरिज के लिए पार्टनर सर्च करने के लिए। और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में फ्रेंडली नंबर्स भी होते हैं, जिसके मदद से आप अपने बिजनेस पार्टनर्स भी सर्च करके आप डील फाइनल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से अभी आपने हमें समझाया, बताया कि न्यूमरोलॉजी का क्या विशेष महत्व है, ये कैसे हमारी लाइफ को इजी करती है। तो ऐसे में हमने सुना है, जैसे कि आपने बताया कि कुछ नंबर्स होते हैं जिससे हम अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में जान सकते हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। ऐसे मैंने पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में भी सुना है कि एक पर्सन का जो है पर्सनैलिटी नंबर्स होते हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि पर्सनैलिटी नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से ये हमारी लाइफ में वर्क करते हैं और कैसे हेल्पफुल होते हैं। जी बिल्कुल,
पर्सनालिटी नंबर जिसे हम मूलांक भी कहते हैं, मूल और अंक, मूल जोड़ अंक, उनका मूल व्यवहार पर्सनालिटी कहलाता है। तो जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म आप मान लीजिए 7 दिसंबर 1992 पे होता है, तो हम उसके बर्थ के डेट को सिर्फ लेते हैं, उसके मंथ और उसके ईयर को नहीं लेते हैं। उसके बर्थ डेट दैट इज नंबर 7, तो उसकी पर्सनालिटी नंबर 7 कहलाती है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ 16 अक्टूबर 1991 है, तो उस पर क्या किया जाएगा, हम उस पर वैसे ही मंथ एंड ईयर को लेंगे नहीं, उस पर हम लेंगे सिर्फ डेट, दैट विल बी 16 को फिर हम ऐड करते हैं 1 + 6 दैट विल बी 7। तो ये हो जाती है हमारी पर्सनालिटी नंबर और अकॉर्डिंगली हम उनके बिहेवियर्स के बारे में भी जानते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि पर्सनालिटी नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से जो है एक आम इंसान भी कैलकुलेट कर सकता है, अपने पर्सनालिटी नंबर को जान सकता है। अब नंबर्स की अगर बात करें तो पर्सनालिटी नंबर्स में भी क्या कुछ अच्छे नंबर्स और कुछ बुरे नंबर्स में आता है कि इससे हम जज कर सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है इन नंबर वालों की, या ये नंबर है तो इनकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी होगी? जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, सारे फ्रूट्स की अपनी अपनी टेस्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही जितने भी लोग होते हैं डिफरेंट पर्सनालिटी के आते हैं, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट ट्रेट्स होती है। तो वैसे तो कहीं नहीं जा सकती कि कौन सी पर्सनालिटी गलत होती है या कौन सी पर्सनालिटी अच्छी होती है, सबकी ट्रेट बेहतरीन होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी आपसे प्राप्त करके कि आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि देखिए जैसे हर फ्रूट का अपना अपना टेस्ट होता है बट लाभ सभी का मिलता है, ऐसे ही पर्सनालिटी नंबर में भी हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत नंबर है या ये कुछ अच्छा नंबर है, मतलब सभी नंबर्स की अपनी एक अलग महत्व है, बिल्कुल क्वालिटी भी है। चलिए इसी के साथ मेरे मस्तिष्क में एक और क्वेश्चन आया है। मैंने अक्सर सुना है डेस्टिनी नंबर और लकी नंबर के बारे में कि मुझे ना अपना मुझे ये अपना लकी नंबर है, मुझे इस लकी नंबर से अपना कुछ परचेज करना चाहिए। तो ये डेस्टिनी नंबर यानी कि लकी नंबर क्या होते हैं, क्या सच में ये हमारी लाइफ में वर्क करते हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे नंबर्स होते हैं उनकी अपनी वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशंस हमारे स्वीटेबल हो तो हम तो राजा की तरह चलेंगे, हर प्रोफेशन और हर निजी जिंदगी में भी बहुत अच्छे से चलेगी। और जैसे कि आपने मुझसे सवाल करा डेस्टिनी नंबर की, तो डेस्टिनी नंबर होती है हमारे भाग्यांक। तो हम जैसे मैंने अभी आपको समझाया पर्सनालिटी नंबर को कैलकुलेट करने की, तो मैं आपको डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेट करने की भी आइडिया दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म 2 फरवरी 2000 को हुई है, तो उसकी डेस्टिनी नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 एंड 2000 होगी, तो 2 + 2 दैट विल बी 4 एंड नेक्स्ट 2 दैट विल बी 6। तो ये हो गई हमारी डेस्टिनी नंबर, मतलब उसकी भाग्यांक होगी डेस्टिनी नंबर दैट विल बी 6। तो उस व्यक्ति को अपने भाग्य के अनुसार वो अपनी करियर चूज करता है। और रही बात हमारी लकी नंबर्स की, तो 6 से रिलेटेड हमारी लकी नंबर्स आ जाएंगे 6, 15, ये सारे हमारे लकी नंबर्स आते हैं। अक्सर हमने ना ये भी सुना है कि 7 नंबर को जो है लोग बहुत लकी समझते हैं, 7 नंबर को। तो क्या सच में 7 नंबर इतना लकी होता है, और अगर होता है तो क्या सभी लोगों के लिए लकी होता है 7 नंबर या कुछ विशेष लोगों के लिए? 7 नंबर अगर कहा जाए, आई एम बॉर्न इन 7 दिसंबर अगर कहा जाए 7, यस, सारे नंबर्स लकी हैं, 7 भी अपने आप में लकी है, उसकी भी कुछ स्ट्रेंथ है, उसकी भी कुछ वीकनेस है। और जैसे हमारे बाकी नंबर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, वैसे भी 7 नंबर की भी है। और जैसे हम 7 नंबर को ज़्यादातर लेते हैं, 7 फेरे, 7 सुर, सप्तऋषि, इसी अनुसार अगर हम कहते हैं 7 नंबर अपने तरीके से लक फैक्टर कहलाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आज आपसे हमें प्राप्त हो रही है, हमारे दर्शकों को प्राप्त हो रही है। देखिए दर्शकों, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि आपको बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम में मिलने वाली है। हम आपको बता रहे हैं कि अंक शास्त्र के माध्यम से आप अपनी लाइफ को कैसे सरल कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में कैसे जान सकते हैं, अंक ज्योतिष शास्त्र जो है आपके जीवन में कैसे अपना प्रभाव डालता है, नंबर्स आपकी लाइफ को कैसे रिलेट करते हैं, नंबर्स के माध्यम से आप अपनी समस्या
समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम में हम आपको दे रहे हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। इसी के साथ साथ यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप ऑल इंडिया ऑकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसे कि आपने बात की पर्सनैलिटी नंबर्स की, और हमने अक्सर ये भी सुना है कि हम सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं। सिंगल डिजिट में अगर हम बात करें तो 1 to 9 तक ही नंबर्स होते हैं। तो पर्सनैलिटी नंबर्स की यदि हम बात करें तो 1 to 9 तक नंबर्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे वर्क करता है। 1 नंबर के पर्सनैलिटी के लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल, जैसे 1 नंबर पर्सनैलिटी, किसी भी व्यक्ति का जन्म 1, 10, 19 ऐसे डेट में किसी भी महीने या किसी भी साल को होता है तो वो व्यक्ति रूल करता है बाय पर्सनैलिटी नंबर 1 और उसे गवर्न करते हैं सन। तो यदि कहा जाए ऐसे व्यक्ति बाय बॉर्न लीडर्स होते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। इन्हें किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती है। इनकी एक अलग ही छवि होती है, अलग ही आइडेंटिटी होती है। ये अपने जब काम पे लग जाते हैं तो उसे करते ही रहते हैं। एंड ये ब्रांडेड पर्सन भी होते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इनकी कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जैसे आप कहीं कहीं स्टबन भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी ज़िद पे आते हैं, जो आपने कह दिया वही सही है, थोड़ा इस पे थोड़ा संयम रख लीजिएगा और अपने अहंकार पे थोड़ा सा संयम रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। बिल्कुल, ये आपने हमें बताया नंबर 1 के बारे में। अब मैं जानना चाहूँगी नंबर 2 के बारे में। जी बिल्कुल, नंबर 2 पर्सनैलिटी नंबर 2, किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने और किसी भी साल के 2, 11, 20 ऐसे में बर्थ होता है, इन डेट्स में बर्थ होता है, तो वो व्यक्ति रूल करते हैं बाय पर्सनैलिटी नंबर 2 से और इन्हें गवर्न करता है मून। आपने तो देखा ही होगा मून की छवि कैसे होती है, बहुत ही सुंदर और शीतल। तो वैसे ही पर्सनैलिटी नंबर 2 को रूल करने वाले व्यक्ति बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन सिंपल होते हैं। तो कहते हैं ना, सादगी में ही सुंदरता होती है। उनकी शीतलता ऐसी होती है कि जितने भी लोग उनसे बातें करते हैं उनसे डेफिनेटली कहते होंगे कि आपसे बातें करके मन बहुत ही हल्का हो गया। नंबर 2 के व्यक्ति बहुत ही केयरिंग होते हैं। वो अपने परिवार के लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो अपना ख्याल करना भूल जाते हैं। नंबर 2 के व्यक्तियों की जिस तरह से अगर हम बातें करें, उनकी मूड स्विंग्स बहुत होती रहती है। तो इससे उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनके हाथ आए हुए अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ से चली जाती है। उनके रिलेशनशिप में भी इसी मूड स्विंग्स के कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ बाकी परिवार लोगों का भी ख्याल रखें और अपने मेडिटेशन करें। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी हमें नंबर 2 के पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए भी बताई। नंबर 1 जान लिया, नंबर 2 जान लिया, अब नंबर 3 के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। पर्सनालिटी नंबर 3, जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने या किसी भी साल के 3, 12, 21 या 30 के डेट पे होती है तो वो व्यक्ति के कहते हैं हम पर्सनालिटी नंबर 3 और उसे गवर्न करता है प्लैनेट जुपिटर। आपने देखा ही होगा सोलर सिस्टम पे प्लैनेट जुपिटर बहुत ही बड़ा और बहुत ही चमकदार नज़र आता है। बिल्कुल वैसे ही जुपिटर से रूल हुए या गवर्न हुए जो पर्सनालिटी नंबर 3 के जो भी जितने भी व्यक्ति होते हैं उन्हें बड़ी और चमकदार चीज़ें पसंद आती है। बड़ा नाम, बड़ा घर, बड़ा पैसा, बहुत पैसा, बड़ी गाड़ी, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आते हैं। नंबर 3 के लोग बहुत अच्छे एडवाइस भी देते हैं। नंबर 3 के लोग अगर टेड टॉक पे जाएं बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 3 के लोग बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं। नंबर 3 के लोग बहुत ही वेटी लॉजिक्स देते हैं, परंतु यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वेटी लॉजिक्स देने के कारण आप कहीं कहीं एनिमीज़ भी इस कारण से तैयार हो जाते हैं। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान दे करके आप अपनी लॉजिक्स को बिठाइएगा। बिल्कुल, अब बात करेंगे नंबर 4 अंक वालों की और नंबर 5। श्योर।
नंबर 4 पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22 पे जन्म होते हैं तो वो व्यक्ति के पर्सनालिटी नंबर 4 हम कहते हैं और उसे रूल करते हैं राहु। तो जैसे हम इस बात को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। समुद्र मंथन के वक्त हमारे विष्णु जी मोहिनी अवतार लेकर के सारे देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। उस वक्त एक असुर आकर के बीच में उन्होंने भी अमृत पान कर लिया। जैसे ही विष्णु जी को पता चला, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर हुआ वो उनका राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। तो जैसे कि अब हमारी बात राहु की हो रही है, तो ये नहीं समझना है कि आप राहु से गवर्न करते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। आगे की कहानी में बताती हूँ। ये जैसे ही सवाल किए विष्णु जी से, कि विष्णु जी ने सर्वप्रथम उनसे सवाल किया कि जैसे आपने आकर के अमृत पान किया और मैंने आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपका सर धड़ से अलग कर दिया, तो अब आप सिर्फ सर के साथ ही जियोगे, तो इसमें आपको क्या फ़ायदा मिला? तो उन्होंने बताया इसमें वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ देवता और एक तरफ असुर, दोनों ने मिलकर मदद किया था, तो सिर्फ देवता ही क्यों अमृत पान करेंगे? बस इसी बात से हमारे विष्णु जी भी आगे कुछ नहीं कह सके। तो इससे इनकी एक क्वालिटी आती है कि नंबर 4 के व्यक्ति हमेशा तथ्य आधारित बात करते हैं। बहुत ही हार्श लगता है बट दे आर गिविंग द राइट ट्रूथ। वो बिना तथ्य के कभी भी अपनी बात नहीं रखेंगे और ऐसे तथ्य देंगे कि सामने वाले की बोलती हुई बंद हो जाती है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको पता है कि पैसे कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। एंड अगर जैसे आपने कहा नंबर 5 के बारे में, जी, जिस किसी की पर्सनैलिटी नंबर 5 होती है, जिन किसी का जन्म 5, 14, 23 पे होती है, किसी भी महीने या किसी भी साल के, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्न करते हैं प्लैनेट मरकरी। ये प्लैनेट, इससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे एंटरटेनर होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ही बेहतरीन होते हैं, उनके फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं। अगर हम कहें तो बचपन से 55 तक के बहुत सारे लोग उनके साथ दोस्त रहते हैं। वो हर पार्टी की जान होते हैं, वो कहीं स्थिर रहना पसंद नहीं करते। आपको भी पता होगा इन द सोलर सिस्टम द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इज मरकरी। तो वो सूर्य के चारों ओर फास्टेस्टली मूव हो जाता है। तो वैसे ही हमारे मरकरी के अकॉर्डिंगली जितने भी नंबर 5 के व्यक्ति आते हैं वो कभी एक जगह टिकते नहीं हैं। अगर उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली तो वो कहेंगे मैं ऑकल्ट साइंस की पढ़ाई करूं। ऑकल्ट साइंस के बाद दे विल थिंक दैट चलो मैं थोड़ी सी बीएड की पढ़ाई कर लूँ। उनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो मैं उनको ये सुझाव देना चाहती हूँ कि आप एक वक्त पे एक काम को पूरा कर ले, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बहुत ही अच्छे से अभी आपने हमें बताया नंबर 4 और नंबर 5 के बारे में। अब इसी क्रम में मैं नंबर 6 के लोगों के बारे में जानना चाहूँगी। नंबर 6, पर्सनालिटी नंबर 6 जिनकी होती है, जिनकी बर्थ डेट 6, 15, 24 होती है, तो ये रूल करते हैं पर्सनालिटी नंबर 6 से। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ग्लैमरस होते हैं क्योंकि इन्हें गवर्न करता है हमारा प्लैनेट वेनस। ये बहुत ही ग्लैमरस होते हैं, इन्हें बहुत ही बन ठन के रहना बहुत अच्छा लगता है, चाहे हाथ में पैसे हो या ना हो, बट वो टॉप टू बॉटम बहुत ही सुंदर होकर के ही निकलेंगे। उनके लिए बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है, उन्हें परफ्यूम्स बहुत ही अच्छी लगती है और इनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल पर्सन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर मीडिया में आपको 6 नंबर के पर्सन्स ही ज़्यादातर मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से अभी आपने बताया कि नंबर 1 से नंबर 6 तक के पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें और हमारे दर्शकों को समझा दिया है। अब इसी क्रम में नंबर 7 अंक के पर्सनैलिटी नंबर के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। नंबर 7, जैसे कही जाती है नंबर 7 जिनकी भी बर्थ 7, 16 डेट पे होती है, किसी भी डेट ऑफ किसी भी मंथ या किसी भी ईयर पे होती है, तो वो रूल करते हैं पर्सनालिटी नंबर 7 से और उनकी रूलिंग या गवर्निंग प्लैनेट होती है केतु। मैंने जैसे इसके प्रीवियस स्टोरी पे ही बताया था, राहु और केतु वाली स्टोरी, तो इनकी गवर्निंग प्लैनेट होती है केतु। ये बहुत ही
मिस्टीरियस होते हैं, ये अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते हैं। इनके चेहरे से आप देख के पहचान नहीं सकते कि उनके दिल में क्या चल रहा होगा। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप कैसे हो, दे विल हैप्पीली से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उनके दिल में बहुत सारी बातें होती है। हाँ, इनकी बेहतरीन बात होती है, दे आर ए गुड रिसर्चर। वो किसी भी बात को बिना रिसर्च किए नहीं छोड़ते हैं, और इनके ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे भी मिलते हैं, और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं। परंतु ये इतने दिलदार होते हैं कि ये हमेशा अपने दोस्तों को मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं साथ वाले लोगों को ये सुझाव देना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअल यदि हो जाएं या किसी भी भगवान को आप दिल से माने तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छे से आपने नंबर 7 अंक के पर्सनैलिटी नंबर के बारे में बता दिया कि ये कैसा पर्सनैलिटी नंबर होता है। अब बारी आई 8 नंबर की और 9 नंबर की। ज़रूर। पर्सनैलिटी नंबर 8, किसी भी व्यक्ति का जन्म 8, 17 को होता है किसी भी मंथ या किसी भी ईयर में, तो ऐसे व्यक्ति रूल करते हैं बाय पर्सनैलिटी नंबर 8, जिसके गवर्न होते हैं, जो शनि ग्रह के द्वारा ये गवर्न होते हैं। और ये जो ग्रह होते हैं, ये शनि ग्रह बहुत ही उनकी धीमी चाल होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि शनि से गवर्न किए हुए लोगों की ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल भरी होती है, नहीं, क्योंकि ये धीमी चलती है, इसीलिए स्लोली आप नज़र आते हो। कोई आपकी बुराई नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत अच्छे बैंकर भी हैं, आप बहुत अच्छे लोगों को भांप सकते हैं। और मेरी तरफ से ये सुझाव रहेगी कि आप यदि हनुमान चालीसा सदैव करें तो हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। और रही बात नंबर 9 की, किसी भी व्यक्ति का जन्म 9, 18 किसी भी मंथ या किसी भी ईयर पे होता है तो वो रूल करते हैं पर्सनालिटी नंबर 9 से, जिसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं मार्स। ये बहुत ही एक्टिव पर्सन्स होते हैं। जैसे अगर हम कहें से शेरशाह मूवी पे वो बहुत ही एक्टिव पर्सन थे, एंड ये बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं। ये काम करने से थकते नहीं है, हाईली सोशेबल पर्सन, मतलब अपनी घर के मुकाबले सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सोशल वर्क ये बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ये बहुत ही बोल्ड होते हैं, इनमें आर्ग्यूमेंटेटिव पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी जो बातें होती है ये बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने अभी 1 से 9 अंक तक जाना कि इनकी पर्सनैलिटी नंबर्स का क्या महत्व होता है। बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया है। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया ऑफ अकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। डिटेल्स जो है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, अक्सर हमने ना ये भी सुना है, ये तो शायद आपके पुनर्जन्मों का जो है वो कर्म है, या शायद आपने ना पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो इस जन्म में आपको ये भुगतना पड़ रहा है। तो क्या नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हम ये बात का जान सकते हैं कि क्या जो हमें अपने जीवन में कर्म करने को मिल रहे हैं वो पिछले जन्म के कारण ही हैं? बिल्कुल। जैसे हमारी महाभारत में भीष्म पितामह जब अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि आज मैं सरसैया पे हूँ, अपने पूर्व 100 सालों पे मैंने कोई ऐसे गलत काम तो किए नहीं है जिसके कारण आज मुझे ये सिचुएशन देखने पड़ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने समझाया था कि आपने पिछले 100 साल पे तो आपने कोई वैसे गलत काम नहीं किए, परंतु 101 वाले प्रीवियस बर्थ पे आपने एक सांप को उठा करके फेंका था, जो जा करके कांटे वाली झाड़ पे जा करके गिरा था। आज इसी कारण से आपकी अवस्था यही है। तो हमारी जीवन चक्र चलती रहती है, उसी के साथ साथ हमारे कर्मा भी चलते रहते हैं, और हमारे बुरे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, हमारे प्रीवियस बर्थ की जो भी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमारे डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आती है, जैसे 10, 13, 14, 16 एंड 19। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, पूर्व जन्मों का कर्म हम नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे जान सकते हैं और कौन से ये नंबर्स होते हैं। जब कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व मैं आपसे चर्चा कर रही थी तो कुछ आपने बताया था कि कुछ ग्रिड बनती है, उसमें सभी नंबर्स नहीं आते, कुछ मिसिंग नंबर्स होते हैं। इस बारे में मैं आपसे और जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए।
बिल्कुल। जब हमारी डेट ऑफ बर्थ के रिलेट करते हुए ग्रिड तैयार होती है तो उस पे हमारे कुछ नंबर्स रहते हैं और कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं। अब जैसे हमारे नंबर्स आते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस हमारे साथ रहती है। जैसे अगर नंबर 1 रहे तो हमारी लीडरशिप क्वालिटी रहती है, नंबर 2 रहे तो हम बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। लेकिन कोई कोई नंबर्स ऐसे होते हैं जो मिस हो जाने से उनकी वो क्वालिटीज़ में कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब इसी के साथ मेरे पास कुछ क्वारीज आई हैं तो वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। मेरे पास क्वारी अभी आई है रितेश जी की, और उनका प्रश्न ये है कि 2024 वर्ष जो है अभी चल रहा है वो उनका कैसा बीतेगा। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 11 दिसंबर 2005। ओके। उनका सवाल है कि 2024 उनका जो ये साल है वो कैसा गुजरेगा, उनके लिए कैसा रहेगा। ओके रितेश जी, आपकी पर्सनालिटी नंबर 2 आती है और आपके 2024 का साल, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके 2024 का साल बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर सकते हैं इस साल में। आपके फॉरेन ट्रैवल होने के बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस मिलने के बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं। और यदि आप कम्युनिकेशन सर्विस पे हैं या एडवर्टाइजिंग लाइन पे हैं तो उस पर भी आपके सक्सेस के बहुत चांसेस मिल रहे हैं। मुबारक है रितेश साहब। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से रितेश जी आपने जान लिया है कि आपका 2024 का ये वर्ष कैसा निकलेगा, आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। चलिए इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास सौम्या जी की क्वेरी आई है। उन्होंने सवाल किया है कि उनकी शादी जो है कब तक होगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1996। आपकी पर्सनालिटी नंबर 8 आ रही है और डेस्टिनी नंबर 7 आ रही है। और जैसे कि आपकी तरफ से सवाल है कि मैरिज कब तक होने को है, तो अगर मैं आपको कहूँ इस साल के अक्टूबर के बाद अगर आपके घर पे मैरिज के लिए अगर देखा जाए दैट विल बी द राइट टाइम कि हाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल सौम्या जी, आपने जान लिया कि आपकी शादी जो है कब तक होगी। बहुत अच्छे से भी आपने समझ लिया है, जान लिया। उम्मीद करते हैं ये खुशखबरी आपको जल्द ही मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ना चाहूँगी। हमारे पास शनाया जी का प्रश्न आया है। उन्होंने अपने लिए सूटेबल प्रोफेशन पूछा है, जॉब करनी चाहिए उन्हें या कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 2000। ओके शनाया जी, आपकी जैसे पर्सनालिटी नंबर 5 आ रही है एंड डेस्टिनी नंबर 6 आ रही है, तो अकॉर्डिंगली आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप यदि ऑटोमोबाइल डीलर या फिल्म इंडस्ट्री में जाए तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सुझाव होगा, बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन होगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी यदि आप अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेहतर होगा। परफ्यूम या गारमेंट्स या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आप कोई भी नौकरी करें, ये भी आपके लिए बहुत स्वीटेबल महसूस होगा। तो बिल्कुल किस चीज़ में आप अपना भाग्य जो है आजमा सकते हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इन बातों का ध्यान रखेगी शनाया जी। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर जाना चाहेंगे। रंजिता जी की क्वेरी आई है, वो अपने बारे में ही जानना चाहती है बेसिकली, और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 6/10/1973। रंजिता जी, आपकी पर्सनालिटी नंबर 6 आ रही है और डेस्टिनी नंबर 9 आ रही है। तो जैसे कि मुझे देखने को मिल रहा है आपकी हमेशा आदत होती है दूसरों की मदद करने की। आप हमेशा ब्यूटीफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी हमेशा ग्लैमरस चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, चमकदार चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और यदि मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है आपने बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी फेस किए हैं ज़िंदगी में, आपने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट्स और बहुत ही फेलियर फेस किए हैं। आप कुछ भी कार्य करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। जैसे कि आपकी कॉम्बिनेशन बन रही है 6 और 9, तो कुछ भी कार्य करने से पहले एक बार आप दूसरी बार मतलब आप सोच लीजिएगा। हाँ, कहीं कहीं जगह पे आपको ज़्यादा ही सस्पिशियस हो जाते, आप अपने सक्सेस पे लेकर के भी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं और आप हर चीज़ में डिस्क्रिप्शन डिमांड करते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को फटाफट एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
आप में जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं, यू आर वेरी मच करेजियस। आप अपने बोल्ड नेचर और करेजियस होने के कारण आप आगे बहुत बढ़ सकते हैं। आप उसका फ़ायदा उठाइए। अगर मैं सुझाव दूं तो आप एक लाल रंग की मौली सूत्री यदि आप अपने हाथ पे बांध ले या रेड कलर की हैंडकरचीफ आप अपने साथ रखें तो बहुत ही शुभ होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से भी आपने रंजीता जी के बारे में बता दिया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेना चाहूँगी। हमारे पास हरमीत जी की क्वेरी आई है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1992 और उनका प्रश्न ये है कि वो विदेश में जो है सेटल होना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है, और संभव है तो कब तक चांसेस हैं विदेश में जाने की? ओके, आपकी जिस तरह से पर्सनैलिटी नंबर 6 बताई जा रही है, आप विदेश जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। एंड आपके विदेश जाने के लिए डेट अगर मैंने निकालूं तो दैट विल बी 2026 तक। आपके लिए बेहतरीन समय 2026 तक आ रही है, जिस पर आप विदेश जाकर के आप अपना कार्य कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे से अभी आपने हमारे दर्शकों के क्वेरीज को भी लिया, उनके जो समस्याएं चल रही थी उनका सुझाव भी आपने दिया। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं अब आपसे एक कॉमन रेमेडी जानना चाहूँगी जो कि हर कोई अपने घर में आसानी से अपना सके। कॉमन रेमेडी अगर मैं बताऊं, जैसे यदि आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर मैं कहूँ, अगर आप उसे यूज़ करें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होती है। बहुत सारे लोगों की, अभी मैंने जैसे बात करी थी मिसिंग नंबर की, डेट ऑफ बर्थ कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के साथ होती है लेकिन उस पर भी कुछ कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। अगर आप उस पर क्लियर क्वार्ट्ज की माला या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की अगर आप ब्रेसलेट धारण कर ले तो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। चलिए, बहुत अच्छे से दर्शकों आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्राप्त की अंक शास्त्र को लेकर, साथ ही साथ अभी आपको एक कॉमन रेमेडी भी बताई गई है। तो उम्मीद करते हैं आप इस रेमेडी को अपनाकर अपने जीवन में कुछ खुशियों की प्राप्ति अवश्य ही करेंगे। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी इतनी कीमती जानकारी हमसे साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।